शादी का क्या मतलब होता है? शादी का मतलब होता है एक नई उमंग, खुशी और उत्साह। और हर तरफ सब कुछ नया नया सा लगता है ना। ये सब तो उसकी सखियों ने खूब बताया था। पर शादी का दूसरा मतलब एक शब्द में कहे तो समझौता भी होता है। बस सखियों ने ये नहीं बताया था। स्वाति नाम था उसका। देखने में बहुत ही अच्छी, चंचल और बातों में बहुत ही चुहलपन था। बुआ जब पहली बार उसे देखी तो उसकी तारीफें करती नहीं थक रही थी। बुआ तो देखने में अति सुंदर थी ही, पर खुद को भी वो बहुत ही सुंदर समझती थी। बुआ उसे देखते ही बोली, ये तो बिल्कुल मेरी भतीजी है। एकदम रंग रूप नए नक्श मुझ पर ही गए हैं। स्वाति की तारीफें करती नहीं थकती थी उसकी बुआ। धीरे धीरे स्वाति बड़ी हो गई थी। बुआ का आना जाना लगा रहता था। स्वाति की चंचलता, खुशमिजाजी अनायास ही बुआ को अपनी ओर खींच रहा था। बुआ भतीजी दोनों में अटूट बंधन बन गया था। जैसे जैसे बड़ी होने लगी, बुआ के घर जाने की जिद करने लगी। कभी पढ़ाई, कभी परीक्षा, कभी त्योहार, किसी वजह से स्वाति का आना जाना नहीं हो पा रहा था। आखिर शादी की उम्र होने लगी तो बुआ ने कहा, तुम्हारी शादी के लिए लड़का मैं देखूंगी और अपने ही शहर चंदौली में तुम्हारी शादी करवाऊंगी। स्वाति की माँ बहुत खुश होती और दोनों बुआ भतीजी की जोड़ी को नज़र न लगे ऐसा कहकर निहाल हो जाती थी। स्वाति की दादी बस मुस्कुराकर इतना ही कहती, ज़्यादा आगे की योजना मत बनाओ, कहीं नज़र न लग जाए। और वो बुआ का हाथ पकड़े अपने कमरे में चली जाती। उम्र हुई, लड़का देखने का सिलसिला शुरू हुआ। इत्तेफाक से बुआ के बिन ढूंढे ही लड़का उसी शहर का मिला जिस शहर के में बुआ थी। अब दोनों बुआ भतीजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। शादी तय होते ही दोनों ने सपने बुनने शुरू कर दिए। ऐसे मिलेंगे, वैसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे, वहाँ जाएंगे, घूमने जाएंगे। ये सारे चीज़ दोनों बुआ भतीजी ने मिलकर सपने बुनने शुरू कर दिए। लेकिन नियति को जाने क्या मंजूर था। कहते हैं ना, पहले से योजना नहीं बनानी चाहिए। स्वाति के पापा प्रकाश जी ने ससुराल पक्ष वालों को अपनी बहन के बारे में इसीलिए नहीं बताया कि कहीं वे लोग जिद न करें कि चंदौली से शादी करने की, जबकि प्रकाश जी चाहते थे कि उनके शहर मिर्ज़ापुर से ही शादी हो ताकि सभी रिश्तेदार, दोस्त सब शामिल हो सके। खैर, शादी का शुभ मुहूर्त आ ही गया। मिर्ज़ापुर में शादी खूब भव्य तरीकों से संपन्न हुई। शादी के बाद जब विदा होकर स्वाति ससुराल की दहलीज पर आई तो उसका जोरदार भव्य स्वागत देकर उसकी आंखें चुधिया गई। पहले तो लगा मानो उसके सपनों में पंख लग गया हो, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी। भीड़ भाड़ से जब पति स्वाति एकांत में बैठी तो सासू माँ ने उसे बता डाला कि बुआ के घर नहीं जाना है, वहाँ से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है। पहले तो स्वाति को उसके कानों पर यकीन न हुआ। फिर सासू माँ ने कहा, अगर हमसे अच्छे संबंध रखना चाहती हो तो हमेशा के लिए तुम्हें अपनी बुआ का घर को भूलना होगा। तुम्हारी बुआ और मैं पड़ोसी हुआ करते थे। कितनी बातें बताओ तुमसे, बस इतना जान लो, आन की लड़ाई में हम लोग इस कदर अलग हुए कि अब एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। सासू माँ की कड़क बातें सुनकर चंचल स्वाति थोड़ा सहम गई। विरुद्ध जाना उसके स्वभाव के विपरीत था, लेकिन ये रात उसके जीवन के में सदा टीस लेकर आएगी। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी। जब सासू माँ और ननद के साथ रिश्तेदार के यहाँ या कभी बाजार या कभी मॉल जाती तो उसकी नज़र हमेशा बुआ को ढूंढती रहती थी। उसे लगता था कि एक ही शहर में होने से शायद कहीं किसी जगह पर उसे उसकी बुआ दिख जाए। न स्वाति खुल के हंस पा रही थी और न ही खुल के रो पा रही थी। उसे अपने जख्म दिखाए भी तो किसे दिखाए। जी चाह रहा था कि जी भर के रोए और अपनी तकलीफ को शांत कर ले और कोई देखे भी नहीं। अपने मायके में भी उसने इस बात को बताना जरूरी नहीं समझा, ये सोचकर कि क्यों, क्या, कैसे कोई बात करेगा मुझसे या क्या जवाब देंगी। अंदर से उहापोह चल रही थी कि स्वाति की ननद कविता कमरे में घुसकर अटखेली करते हुए बोली, भाभी ये लो कपड़े बदल लो और फटाफट बाहर आ जाओ, तुम्हारे साथ मुझे एक सेल्फी लेना है। फीकी मुस्कान दिखाते हुए स्वाति कपड़े बदलने लगी। वापस आई तो सभी रिश्तेदारों की महफिल सजी हुई थी और साथ में उसका पति निलय भी था। वो चाह रही थी कि कब मौका मिले और कब सासू माँ वाली बात निलय को बताए ताकि निलय की तरफ से कुछ उसे मरहम मिले। अंतराक्षी खेलते खेलते सब थक कर सोने चले गए। अब स्वाति को निलय के साथ अकेली बात करने का मौका मिल गया। उसने सारी बात निलय को बताई। फिर निलय ने भी बोला, मम्मी चाहती है अगर न मिलो तो अब तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मम्मी कभी गलत नहीं बोल सकती।
मैंने सुना था कि तुम्हारी बुआ का स्वभाव और बातें ठीक नहीं थी, इस वजह से दूसरे लोगों में से भी लड़ाई झगड़ा होती रहती थी और हम लोगों से भी लड़ाई झगड़ा हुई थी। अच्छा होगा भूल जाओ। जैसा निलय से जवाब चाहती थी, स्वाति शायद जवाब उसे न पाकर वो काफ़ी दुखी हो गई थी और बात को यही दबा देना उचित समझा था। फिर भी थोड़ी देर रुककर उसने कहा, जैसे आपकी मम्मी की बात आपको सही लग रही है, वैसे ही बुआ है मेरी, वो बहुत ही दिल के करीब है हमारे। मेरे नज़रिया से भी तो सोचिए। बस कोई बहस नहीं कर चाहती। अब बोल कर नीलय मुंह घुमाकर सो गया। नए रिश्ते की शुरुआत ऐसे नहीं चाहती थी स्वाति। ये नीलय नहीं, उसकी माँ का नीलय पर 30 सालों से चढ़ा हुआ रंग बोल रहा था। स्वाति भी सहम सी गई थी। वह जानती थी कि विरुद्ध जाने पर उसके मम्मी पापा कभी भी उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो ऐसे माता पिता भी नहीं है जो बेटी की एक शिकायत पर ससुराल जाकर उसे समझाए। दुखी स्वाति ने खुद के कदमों को घर में ही सीमित रख लिया। चेहरे पर बनावटी मुस्कान का चोला ओढ़कर वो रोजमर्रा में लग गई। ससुराल में 10 दिन बिताने के बाद अब वह अपने पति के पास चंदौली से ढेर सारे मीठे करवे बुआ की यादों के शक वो कलकत्ता लौट गई। किसी इंसान का प्यार भुला देना इतना आसान तो नहीं होता है, और वो भी जब एक रक्त का संबंध हो। हर दिन काम करते करते उसे बुआ की बातें, बुआ की हंसी बहुत याद आती थी। बीच बीच में उसे अक्सर लगता था कि बुआ से चुपके से बात कर लो, पर नहीं, हिम्मत नहीं कर पाई। उसने परिस्थितियों पर काबू करना सीख लिया था। अच्छे से जिंदगी चल रही थी। स्वाति 2 प्यारी बेटियों की माँ बनी। देखते देखते बुआ से बिन बात किए हुए उसे 13 साल बीत गए। वो भी समझ चुकी थी कि बुआ और ससुराल वालों में कुछ ज़्यादा ही ताना तानी हुई है। तभी बुआ ने भी अपनी ओर से कोई पहल ना की। आज जाने क्या हुआ था, स्वाति काफ़ी बेचैन थी। नींद ही नहीं आ रही थी उसे। फ़ोन पर टाइम देखा तो अभी 3 ही बजे थे। कब फ़ोन देखते देखते उसकी आंखें लग गई पता ही नहीं चला। फिर सुबह नींद खुली तो हल्का उजाला हो चुका था। उसने फ़ोन में टाइम देखा तो मम्मी के मैसेज पर नज़र पड़ी। मैसेज में लिखा हुआ था, उठ गई। फिर दूसरा मैसेज था, अभी नहीं उठी। ये मैसेज लगातार 5:16 और 5:18 तक का था। इतनी सुबह माँ ने क्यों पूछा? अंदर से अनहोनी महसूस हो रही थी, लेकिन समझ नहीं आया कि क्या करें। सुबह के टाइम टहलने निकली तो माँ के नंबर पर फ़ोन किया तो पापा ने उठाया। स्वाति ने पूछा, सब ठीक है ना पापा? मम्मी क्या कर रही है? पापा ने मायूसी भरा जवाब दिया, तुम्हारी बड़ी बुआ नहीं रही, हम लोग वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना बोलते ही स्वाति के हाथ से फ़ोन छूट गया और बुआ की सारी बातें दिमाग में घूमने लगी। फ़ोन उठाकर स्वाति दूर जाकर एक सीट पर आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से मजबूरी के आंसू कह ले या फिर बुआ से जीवन भर बिछड़ने का दुख निकल रहे थे। अलार्म बज रहा था घर लौटने के लिए। आंखें पोंछती हुई स्वाति घर गई और जाकर बच्चों के लिए नाश्ता बनाने में की तैयारी में जुट गई। यूँ तो बच्चों को भेजने के बाद वो पति संग चाय पीते हुए गपशप करती थी, पर उस दिन खुद के लिए उसने चाय नहीं बनाई। बस अपना कपड़ा लिया और उठाकर नहाने चले गए। नल चलाकर वो जोर जोर से चीख कर रोने लगी थी, ताकि उसकी आवाज़ नल के पानी के आवाज़ के सामने किसी को सुनाई न दे। बहते पानी के शोर में उसकी चीख भरी आवाज़ एकदम से समाहित हो रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बुआ को कसूरवार ठहराए या खुद को, या फिर निलय के परिवार वालों को। शीशा देखकर खुद से सवाल कर रही थी, वो क्या बुआ और उसके साथ इतना ही था? क्या उसके दिल में इतना प्यार करने वाली बुआ के लिए इतनी भी तड़प थी कि वो चुपके से नहीं मिल पाती थी, या फिर चुपके से वो उसे एक फ़ोन भी नहीं कर पाती थी? बुआ भतीजी का अटूट संबंध इस कदर टूट जाएगा सपने में भी उसने नहीं सोचा था। सोच भी नहीं पाई थी कि इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा। फिर उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आई, जल्दी कहाँ, 13 साल कम थोड़े ही होते, तुमने हिम्मत भी नहीं दिखाई। नहाकर ज्यों ही निकली उसकी दोनों दीदियों का कॉल आया। दोनों बुआ के अंतिम दर्शन करने के लिए जा रही थी। स्वाति से भी पूछा गया, क्या तुम बुआ के अंतिम दर्शन के लिए आओगे? अंतिम दर्शन तो कर लेती बुआ का। स्वाति ने मजबूरी से एक शब्द में जवाब दिया, नहीं, जीते जी नहीं मिल सकी तो मिट्टी को क्या जवाब दो। बड़ी दीदी ने बोला, आखिरी मौका है स्वाति, नीलय जी से पूछ लो, वो इतने बेरहम कम से तो नहीं है, कम से कम उसे एक बार अंतिम दर्शन करने के लिए तो जरूर जाने देंगे। स्वाति ने कहा, नीलय जी चाहते तो मुझे कभी भी मिलवा सकते थे दीदी, पर उन्होंने अपनी माँ की सुनी।
तब नीलय जी नहीं चाहते थे मिलवाना, अब मैं नहीं चाहती उनसे मिलना। नियति को शायद हमारा मिलना मंजूर नहीं था, तभी तो इतने बहाने बने, इतनी अड़चने आई, और तो और एक नए रिश्तों से खून के रिश्ते इतने कमज़ोर पड़ गए। आज सोचने पर तो बेबस थी कि मैं ही एक रिश्ते के आगे इतनी बेबस थी, या फिर मेरी जैसी और भी कई औरतें हैं जो मजबूर होकर बनावटी खुशियों का चोला पहनकर ज़िंदगी जीती है। मानो स्वाति कह रही है कि ना एक शहर में हमारी शादी होती और ना जीवन भर के लिए हम लोग एक दूसरे से दूर होते। तो दोस्तों, शादी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम एक नए रिश्ते तो बनाते ही हैं, पर कोई ना कोई हमारे पुराने रिश्ते जो काफ़ी दिल के करीब होते हैं वो हमसे बिछड़ जाते हैं और हमसे छूट जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।